उस महान जर्नलिस्ट से जो कि खड़ा हुआ लंदन में और डॉक्टर जयशंकर से जिसने कहा कि लेट मी मेक यू अ लिटिल नर्वस। अब उसके बाद से मैंने तो किसी और के मुंह पे जरा सी भी नर्वसनेस नहीं देखी। और ख़ास तौर से तो वो कूल कैट हमारे जो है जयशंकर साहब, उनके तो क्या नर्वसनेस आती है। लेकिन जो बात उन्होंने कह डाली उसके बाद कि हाउ टू सॉल्व द कश्मीर प्रॉब्लम, उसको लेके पूरा पाकिस्तान नर्वस ज़रूर हो रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि भई हंगामा मच गया है कि ऐसी बात कैसे कह दी। तो कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ऐसा सवाल ही क्यों पूछा? तो अब जो सवाल-जवाब जो हुआ, उसका मुझे लगता है पाकिस्तान पे बहुत तगड़ा नर्वस अटैक आया है। आपका क्या मानना है? नर्वस अटैक इसलिए भी है कि भई पाकिस्तान जो था वो तो बहुत खुश हो रहा था, उसका नाम ले लिया। कांग्रेस के एड्रेस में उसका नाम ले लिया, तारीफ़ कर दी प्रेज़िडेंट ट्रंप ने। वो पता नहीं वो तारीफ़ थी या शोबाज़ी थी, मसल फ्लेक्सिंग। देखा? टेररिस्ट से भी मैं टेररिस्ट निकाल लाता हूँ। और उसके बाद समाचार ये आ रहा है कि साहब कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बंदों को अमेरिका में घुसने से बैन किया जा रहा है। तो हो क्या रहा है? पहले तो सर थैंक यू सो मच आपने बुलाया। देखिए सर 2-4 चीज़ें जो आपने बोली हैं। पहले वो जो जर्नलिस्ट है वो तो सर देखिए उसकी हालत पहले आपने देखी ना उसकी, वो बेचारा कहाँ पड़ा था 19 बेचारा? 1964 का जर्नलिस्ट है वो, और वो बेचारा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम उसका एज हो गया है, उसको जाके रिटायर होना चाहिए। वो कश्मीर कश्मीर वो हो गया खत्म। एंड ये चीज़ तो चैथम हाउस में पहले तो कहाँ बैठे हैं जरा उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। जयशंकर वाज सिटिंग इन द चैथम हाउस। चैथम हाउस क्या है? चैथम हाउस इज द डीप स्टेट। जी, उसका जो फ्रंट लाइन ऑर्गन है। तो हुँ। ये आपको समझ में आना चाहिए। वहाँ पर अब वो वैसे जो आज लेडी आज 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 आपकी बड़ी चर्चा है, ट्विटर पे आपके ऊपर अटैक हो रहा है। अरे सर मेरे पे तो अब क्या बोलें अब, चर्चा ही रहती है। आप डीप स्टेट ही नहीं समझते। नहीं बिल्कुल नहीं सर। मैं तो मैं तभी तो गहरा राज्य बोलता हूँ, मैं समझता ही नहीं डीप स्टेट को। हाँ, ये भी बात सही है। मैं हमेशा गहरा राज्य बोलता हूँ। देखिए सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि दीज़ गाइज़ आर ट्राइंग टू पुट सम प्रेशर। और जो अमेरिका से एस्टेब्लिशमेंट मूव हुई है यूरोप की तरफ में, यूरोप इस टाइम पे खैर भारत के साथ भीख माँगने तो आया है, लेकिन ब्रिटिश जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि भारत के साथ भीख माँगना पड़ेगा। यूरोप फिर भी कर लेगा क्योंकि यूरोप को पता है उसके पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन ब्रिटिश एस्टेब्लिशमेंट नहीं कर पाएगी वो। सो दिस इज़ भाई, बेसिकली एक तरफ आए भीख माँगने। बताइए कहाँ कहाँ मालिक, और मालिक को अगर हाथ फैलाना पड़े अपने हुँ, गुलामों के सामने, तो जी, प्रॉब्लम है। सो एक वो माइंडसेट है। दूसरा देखिए कैन यू इमेजिन वो एमपी उनके हैं बॉब बॉब ब्लैकबर्न, जिन्होंने ये जो खालिस्तानी ये जो ख़यालिस्तानी जो ख़यालों में पुलाव बना रहे थे उसके बारे में उनके पार्लियामेंट में बोला। वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव है गवर्नमेंट की, शी सेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इंडिया हैज़ कम। भाई साहब ही इज़ द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। इनको ये भी नहीं पता कौन है इनके देश के अंदर। सर दीज़ गाइज़ डोंट हैव कंट्रोल ओवर देयर कंट्री। इनको नहीं पता इनके देश के अंदर क्या हो रहा है। दे हैव नो कंट्रोल। ये प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, ये पता नहीं कौन से मिनिस्टर बन के बैठे हुए हैं, दे हैव नो क्लू। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कनाडा का। मैं लड़ूँगा, मैं रोऊँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, सब कुछ कर रहा है वो। एल्बर्टा से एक डेलीगेशन जा रही है डोनाल्ड ट्रम्प के बंदों से मिलने के लिए कि साहब आप बताइए, आप हमको स्टेटहुड दोगे कि आप हमको इंडिपेंडेंट करोगे कि क्या करोगे? देयर इज़ अ हुँ, ह्यूज हुँ। पॉपुलेशन विद इन कनाडा ऑल्दो नॉन वोकल राइट नाउ, क्योंकि वहाँ पर जो 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 लॉज़ हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। बट देयर अगर आप ओपन एंडेड रेफरेंडम कराइए कनाडा में, आपको शॉक लगेगा। कितने लोग बोलते हैं, भैया कनाडा नहीं हम यूएसए में ही दे दो यार, वहीं रह लेंगे। ये क्या है? सो देयर इज़ दीज़ गाइज़ आर नॉट इन कंट्रोल। अब ये जो खालिस्तानी और ये सब ये जितने हैं सर, मैंने पिछली बारी भी आपके शो में बताया था, दे हैव शिफ्टेड टू यूरोप एंड यूरोप में आपको ये एक्टिविटीज़ और दिखेंगी। बिकॉज़ दे हैव टू काइंड ऑफ पोर्ट्रे देमसेल्व्स। यूरोप में एज़ पर द ईयू सेक्शन को अगर आप देखेंगे वहाँ पर इनकी इतनी मान्यता नहीं है। बट यूके में तो है। तो यूके वुड हैव टेकन दिस रिस्पांसिबिलिटी कि भई हम आगे आगे करेंगे। अब आप देखिए सेम डे पे जयशंकर जी वहाँ पर हैं, पार्लियामेंट में भी कश्मीर की बात उठाई जाती है। सो दे थिंक दे विल पुट प्रेशर ऑन अस बाय सेइंग कश्मीर, कश्मीर। यहाँ धेले का किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सर। नोबडी इवन स्नीज़ेस एट इट। किसी इवन पाकिस्तान डज़न्ट मेंशन कश्मीर दीज़ डेज़। सर कहाँ से? बिकॉज़ द टर्की इज़ कुक्ड बॉस, खत्म हो गया है वो।
वो इट्स डन, सबको पता है ये चीज। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आके वो साल में एक बारी यौन कश्मीर दिवस क्या है उनका, वो जो 5 फरवरी को ये बेवकूफी करते हैं कुछ समथिंग, उसमें वो एक आधा डायलॉग डूलॉग दे देते हैं, शहबाज शरीफ एक आधा माइक मुक तोड़ देता है कभी कभार साल में, बाकी होता क्या है, देयर इज नथिंग। सो आई डोंट थिंक सर हमको कोई इसकी वी शुड इवन टेक टू मीनिंग्स ऑफ इट। बट हैविंग सेड दैट, आपने एक और चीज पूछी कि वो शरीफुल्लाह को जो पकड़ा है, जो आईएसकेपी का सो कॉल्ड मास्टरमाइंड है एबी गेट का, सर ये एबी गेट का मास्टरमाइंड बिल्कुल नहीं है सर। ही इज अ लो रंग कार्डर ऑफ द आईएसकेपी। ठीक है, लो रंग मतलब And ये ISKP is the cadre of ISI. आईएसआई। ठीक है, तो सवाल ये बनता है कि आपने अपने बच्चे को ठुकवा दिया जैसे पहले भी करते थे आप। पहले भी तो आपने यही काम करा ना, पाकिस्तानियों ने तालिबान को उठवा के देते थे। मुल्ला ब्रादर, ये जो अभी सो कॉल्ड वन ऑफ द लीडर्स इन इन अफगानिस्तान, जो इंटरिम गवर्नमेंट के हैं वहां पर, तालिबान की गवर्नमेंट के हैं, उसको तो पाकिस्तानियों ने ही पकड़वाया था ना। तो इन्होंने वही काम करा है। तो या तो आईएसकेपी आके इनकी बैंड बजाएगा अभी अच्छे से कि बेटा ठीक है, और आईएसकेपी ना भी बजाए, आईएसकेपी का एक और सब 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 वर्जन है जिसको बोलते हैं आईएसपीपी। वही बदमाश है ना सर, उनको भी पता है ये साले पाकिस्तानी आर्मी वाले किसी के नहीं हो सकते, तो आईएसपीपी वाले भी बजाएंगे इनकी, और आप देखोगे ये होता हुआ। सो देखिए सर, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया जी थैंक यू पाकिस्तान। सर एक चीज मैं आपको पूछूंगा, ओबामा के टाइम पे हमको सबको पता है कि पाकिस्तान को बताया गया था बेटा उस तरफ मत देखना, हम आएंगे, हम ओसामा को ठोक के ले जाएंगे, खत्म कहानी। एंड ओबामा सेव्ड पाकिस्तान बाय नॉट मेंशनिंग इट, नहीं तो पाकिस्तान में सिविल अनरेस्ट हो जाता। अभी भी मुझे बताइए, पाकिस्तान इज बेसिकली सेड आईएसआईएस वाले उनकी टेरिटरी में घूम रहे हैं बाय पिकिंग अप सम गाय, आपने उठा के किसी को दे दिया है, बट आईएसआईएस वाले तो आपके टेरिटरी में, आपने तो एक्सेप्टेंस कर दी। तो अगर आप बोल रहे हो सर उनको बैन किया जा रहा है एंट्री में, तो उसमें आई मीन दे एक्सेप्टेड इट दैट यस सर हमारे घर में टेररिस्ट रहते हैं, हम आपको पकड़ के भी देते हैं, ठहरो सर, यस सर वी विल सर। हाउ स्टूपिड कैन यू बी। बट यही है पाकिस्तान है सर, देव ब्रॉट अप एक्ट्स ऑन देमसेल्व्स। एंड इनको ये नहीं पता सर, ये ईरान के साथ जो बातें चल रही है ना ट्रंप की पीछे से, इसमें पाकिस्तान का एक एरिया जाएगा, इट विल गो। वो खाली बलूचिस्तान जाएगा या सिंध भी जाएगा? आजकल तो बलोच और सर सिंध वाले मिल गए हैं, उन्होंने ब्रास बना ली है। देखिए सर, सिंध रेवोल्यूशनरी आर्मी के जो चीफ हैं, मेजर जनरल का नाम भूल जाता हूँ, शाह, लास्ट नेम शाह है उनका। अ, उनका कहना है कि यार हमको अभी बिल्ड होना है, हमारे पास इतना दम नहीं है। तो वो भी देखिए सबके पास यही प्रॉब्लम है। एंड उस दिन हम लोग बात कर रहे थे चैनल पे, तो एक प्रपोजिशन आया कि साहब बलूचिस्तान में लोग कम हैं तो पूरा एरिया क्यों तोड़ना, जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो तोड़ो। दैट सीम्स लाइक अ लिटिल मोर ऑफ अ प्लॉजिबल ऑप्शन, कि भाई पूरा एरिया तोड़ोगे आप, आपके पास बंदे तो है नहीं इतने। 1.4 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की, क्या करेंगे सर, कहाँ 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 गार्ड करेंगे पूरे सारे 1.4 करोड़ को भी लगा दोगे फिर भी इट्स डिफिकल्ट। सो टेक द एरिया दैट यू नीड। एंड लेट मी टेल यू दिस सर, ये ईरान के साथ ईरान विल सेटल आउट, ठीक है, कुछ ना कुछ बेवकूफी होगी बट ईरान विल सेटल आउट बाय द एंड ऑफ इट। एंड यहां पर पाकिस्तान डज नॉट रियलाइज कि इसका हो गया है, आई मीन दिस इज द एंड। एंड देखिए सर, ट्रंप इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल पर्सन। वो आज आपको यस यस ग्रेट ग्रेट बोलेगा, कल जब उसको कुछ चाहिए वो लेगा उससे, दैट्स इट। एंड टू मी इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान और एनीथिंग लाइक दैट, जिस तरह से पाकिस्तानी बना के दिखा रहे हैं कि ओह नाउ दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू दिस थिंग इन बुल। इट इज जस्ट वन थिंग दैट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वांटेड टू शो कि भाई जो बाइडेन की सरकार ने देखो हमारे 13 बंदे मारे थे, उसका किलर हम लेके आए हैं। बाय द वे ही इज नॉट द मास्टरमाइंड, मास्टरमाइंड दो और लोग हैं जिनको ठोक चुके हैं, जो बाइडेन ने सही बोला था, ठीक है। मास्टरमाइंड दो और लोग हैं, एक का नाम है डॉक्टर हुसैन और दूसरे का नाम है अब्दुल्ला कबूली, ठीक है। इनको 2023 में ऑलरेडी ठोक चुके हैं ये, दे आर ऑलरेडी डेड। सो बट वो है ना कि जो बाइडेन लाइड एंड दिस एंड दैट, तो एक नैरेटिव बनाना है उनको, वो ही इज जस्ट डन दैट एंड दैट इज वेरी दिस थिंग। अब देख लीजिए सर, मैंने आपको बोला था कि एप्स्टीन लिस्ट के ऊपर थोड़े छक्के होंगे, ही विल नीड टू डाइवर्ट अटेंशन लिटिल बिट, क्योंकि दैट्स अ वेरी डेंजरस लिस्ट। महीने से ज्यादा हो गया सर, अभी तक तो लिस्ट नहीं आई।
आई तो है हल्की-फुल्की रिडैक्टेड। सर वो तो पब्लिक डोमेन में पहले थी। There are, see, he is also facing a resistance. वो उस people go by what he says to the media. He's a media mastermind, sir. He knows how to play the air. पीछे से he is also facing certain resistance and वो खेलेगा, उसको उसमें प्रॉब्लम नहीं है. He will also, कुछ करेगा ना करेगा, that's now up to the game, but he's playing it. तो उसको भी अपने वोटर्स जो हैं उनको ये दिखाना है कि देखो भाई मैं एक्शन ले रहा हूं, एक एक हार्डकोर टेररिस्ट को मैं लेके आया हूं पाकिस्तान से उठा के. सो दैट्स अ ब्राउनी पॉइंट. जिस तरह से हम बड़े खुश होते हैं जब अननोन गनमैन ठोक देता है किसी को जाके, बाय द वे परसों एक आईएसआई वाले को ठोक दिया. ठीक है, अब वो आईएसआई वाले को ठोक दिया आपने, तो अब कर लो बात. तो हम भी खुश होते हैं ना, तो उसको भी वही दिखाना है सर. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इट्स रॉन्ग. आई मीन व्हाट इज क्लेम्ड इज रॉन्ग. एंड पाकिस्तान क्यों नहीं बैन होगा सर? 2023 में सर इनके 517 अटैक्स हुए थे. 2024 में वो अटैक्स हो चुके हैं 1100. आई मीन इट्स आप वो क्रिकेट टीम की वो जो वीडियो देखिए किस तरह से उनको लेके जा रहे थे यार. क्या डोनाल्ड ट्रंप आया था क्या वहां पर? 50 कार्स. उसके अंदर भी मैंने सुना किसी की कोई चीज चोरी हो गई थी, किसी का सेलफोन वेलफोन चोरी हो गया वहां पर, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंड. तो यू कैन इमेजिन दिस इज अ कंट्री, आई मीन दिस इज सो कॉल्ड अ कंट्री, मैं तो मानता नहीं है देश है, बट ये हालत है इसकी. तो सर ये जो खुश होते हैं ये होते हैं, अब पाकिस्तानियों पे बैन आ जाएगा तो दे विल से नहीं नहीं जी वो हमारे ना वो भीख मांग रहे हैं सारे लोग जाके, हमारी सोसाइटी खराब. दे वोंट कम अराउंड एंड से कि साहब हमारे टेररिज्म हो रही है.